जो 1 मिलियन, देखो प्राइस में इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू विल नॉट कंफ्यूज कि ये 3 लोगों को मिल रहा है तो कैसे कैसे डिवाइड होगा। 1 मिलियन क्रोनल, 1 मिलियन क्रोनर, ठीक है। ये स्वीडन की करेंसी है, आई थिंक सो। इट्स नॉट करेक्ट और करेक्ट, इसको मैं देख के तुम्हें बता रही हूँ। हाँ, यस। तो ये जो है 1 मिलियन क्रोनर है। 1 मिलियन क्रोनर जो यूएस डॉलर का बैठता है वो बेटा 90,000 US डॉलर बैठता है ये, ठीक है। यूएस डॉलर जो है ये 90,000 US डॉलर है, ठीक है। ये प्राइस जो है 90,000 US डॉलर से लेकर के क्रोनर स्वीडन की, तो ये 11 मिलियन तक वेरी करता है। मतलब 1 मिलियन से ये 11 मिलियन तक दिया जाता है इन नोबेल प्राइज, ठीक है। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज 3 लोगों में ये डिवाइड होना है तो 1/3 1/3 1/3 जाता है, ठीक है। वो हमें हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। इफ देयर इज अ 9,000 US डॉलर तो उसका 1/3 पार्ट सब में इनमें डिवाइड होगा, ठीक है। तो हाल ही में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किन्हें सम्मानित किया गया है? अब जो दिया गया है बेटा, कल जब हमने मेडिसिन में पढ़ा था तो 2 लोगों को दिया गया था, तो वहां 1.5 के हिसाब से शेयर हो जाएगा। बट इनका 1/3 के हिसाब से होगा क्योंकि 3 पर्सन है। पियरे अगोस्टिनी, फेरेंज क्रॉस्ड, एने एल हुलीफर, ठीक है। इन तीनों को मिला है फिजिक्स में नोबेल प्राइज। और इन्होंने ऐसा क्या खोजा है जो इनको ये नोबेल मिला है? Have you ever seen a fast moving car? Fast moving in the sense मैं कहूँगी जो Formula 1 की रेस हो रही है उसमें गाड़ियां देखी है। Formula 1 की जो रेस होती है, गाड़ियां जो जाती हैं उनकी स्पीड बहुत हाई रहती है। मतलब इवन हमारी आईज भी कैप्चर नहीं कर पाती कि वो हमारी आंखों के सामने से निकल के चली गई, ठीक है। तो सेम एज इन्होंने जो डिस्कवरी की है, इन्होंने जनरेट किया है ऑटो सेकंड। व्हाट इज द ऑटो सेकंड? नॉर्मल सेकंड कितना होता है? 10⁻0। ऑटो सेकंड पता है कितना होता है? 10⁻−18। इट मीन्स कि हमारे ब्लिंक जो है ना, पलक झपकना, वो भी नहीं है। पलक झपकने से भी पहले का जो सिनेरियो है वो हो जाएगी, वो घटना मतलब हमारे पलक झपकने से पहले ही हो जाएगी। हम कहते हैं ना कि पलक झपकना एक साइन होता है कि बहुत कम टाइम होता है पलक झपकना, बट पलक झपकने वाले टाइम से भी ज्यादा जो टाइम होता है उसे कहते हैं ऑटो सेकंड, ठीक है। नैनो सेकंड नहीं, ऑटो सेकंड। तो इन्होंने क्या खोज किया है? जनरेशन ऑफ ऑटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड टू स्टडी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो हमारा मेन जो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को स्टडी करना है। बेसिकली साइंटिस्ट किस चीज के पीछे थे? इन्होंने ये एग्जांपल दिया है, सिंपल में एग्जांपल उस गाड़ी का दे रही हूँ, Formula 1 रेस वाली जो गाड़ियां होती है उसकी स्पीड आप कैमरे में भी उसकी फोटो नहीं ले सकते। अगर कैमरे में आपने उसकी फोटो ली तो बहुत ब्लर आएगी। तो इन्होंने ऐसी जनरेशन, पल्स जनरेशन की है, ऑटो पल्स जनरेशन ऑफ लाइट। ऐसी ये कैमरा में फिट की जाएंगी या कैसे भी कुछ भी ये यूज करेंगे उसका। तो ये ऐसी लाइट इन्होंने जनरेट की है जो कि उस ऑटो सेकंड में भी उसकी तस्वीर ले जा सकती है, ठीक है। कैन यू इमेजिन कि बहुत मूविंग कोई चीज बहुत तेज मूव कर रही है और उसकी तो पिक्चर लेते हो, कभी लिए फास्ट मूविंग किसी चीज की पिक्चर? ब्लर आती है ना। तो जो इन्होंने खोज की है इस लाइट की, मतलब जनरेशन ऑफ फोटो सेकंड पल्स ऑफ लाइट, अगर इसकी इन्होंने खोज कर, मतलब खोज तो हो ही गई है। जब भी इसका यूज होगा तो आप फास्ट मूविंग जो वो होगी ऑब्जेक्ट उसका पिक्चर भी ले सकते हैं और वो पिक्चर ब्लर नहीं आएगी, ठीक है। और ये क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। इलेक्ट्रॉन के कितने पार्ट होते हैं पता है तुम्हें? जो सॉरी, एटम के कितने पार्ट होते हैं? किसी भी एटम के 3 पार्टिकल उसमें होते हैं। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मोबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को मेजर करने के लिए इन्होंने ऑटो पल्स ऑफ लाइट को जनरेट किया है और दिस इज फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड। और इसी के लिए इनको पियरे अगोस्टिनी, फेरेंज क्रॉस्ड और एने एल हुलीफर को
फिजिक्स में इस साल का 2023 का नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रथम भारतीय महिला जिसे ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित किया गया है। इनको तुम जानते हो बेटा, ये बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी है, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति का नाम तुमने सुना होगा, जो ऋषि सुनक है, यूके के प्राइम मिनिस्टर। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ही है। उनकी जो पत्नी है, ये उनकी बेटी है। अक्षता मूर्ति जो है सुधा मूर्ति की बेटी है, और ये भी हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत रिनाउंड बिजनेसमैन है। किसके किसके वो है ये मालिक, सुना है तुमने? किसके मालिक है सुधा मूर्ति? इनके हस्बैंड है। ये बिजनेसमैन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसकी वाइफ है? इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की वाइफ है ये। इन्फोसिस सुना है? क्या है इन्फोसिस? कोई कंपनी है ना? इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है ये। इसके जो फाउंडर है दैट इज नारायण मूर्ति, उनकी ये क्या है, वाइफ, और इनको ये अवार्ड मिला है ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023, और ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी है, और ये काफी मतलब अपने मुद्दे भी रखती है, मोटिवेशनल स्पीच भी इनकी है काफी। नारायण मूर्ति की ये पत्नी है, और जैसे कि मैंने बताया कि ऋषि सुनक जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो वाइफ है उनकी बेटी है, मतलब उनकी वाइफ इनकी बेटी है अक्षता मूर्ति। ठीक है, तो सुधा मूर्ति को इससे सम्मानित किया गया है। मैं तो ऐसे ही, मुझे तो पहले पता भी नहीं था, मुझे बाद में पता चला कि अच्छा मूर्ति फैमिली है कोई, और उनके रिलेशन यूके के प्राइम मिनिस्टर से है, तो दैट्स व्हाई आई नो कि ठीक है सुधा मूर्ति और इनकी बेटी है अक्षता मूर्ति। नेक्स्ट है हाल ही में 19वें एशियन गेम्स में डबल मेडल एथलेटिक्स रेस में किसने जीता? देखो, मेरठ की पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में डबल मेडल जीता है। पहला 3000 मीटर में सिल्वर मेडल लगा, और बाद में 5000 मीटर में उनको गोल्ड मेडल लगा है। ठीक है, दो नहीं है, एक ही लड़की ने दो मेडल जीते हैं। एक ही लड़की ने दो मेडल जीते हैं, दैट इज पारुल चौधरी, और ये मेरठ से है। कैलाश प्रकाश स्टेडियम में ये प्रैक्टिस करती थी। व्हाई आई नो कैलाश प्रकाश स्टेडियम, व्हेन आई यूज्ड टू डू बॉक्सिंग, तो वी वेंट देयर। ठीक है, कैलाश प्रकाश में, और काफी बड़ा स्टेडियम है, वहां पे प्रैक्टिस करते रहते थे बच्चे। तो पारुल चौधरी जो है, इनको डबल मेडल लगा है, इन्होंने जीता है एशियन गेम्स में 3000 मीटर में स्टेपल चेज में, और 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल मिला है इनको। नेक्स्ट है संप्रीति 11th एक्सरसाइज किन देशों के बीच हुई? ये बेटा हर साल होती है, ये बांग्लादेश और भारत के बीच में होती है संप्रीति एक्सरसाइज। अब क्या है संप्रीति एक्सरसाइज, इसको समझो। संप्रीति एक्सरसाइज इसका 11th एडिशन हुआ है संप्रीति एक्सरसाइज का। ये बेटा अभी मेघालय में संपन्न हुई है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। मेघालय में अभी हाल ही में संप्रीति एक्सरसाइज हुई है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। ये कब स्टार्ट हुई थी? ये बेटा 2009 में स्टार्ट हुई थी। 2009 से ये आपस में करते आ रहे हैं एक्सरसाइजेस, असम जोरहाट में। असम जोरहाट में ये एक्सरसाइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवी किसे नियुक्त किया गया है? तो बेटा तरुण सोबती है, उनको डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवी, इंडियन नेवी नियुक्त किया गया है।
Vice Admiral Tarun Sopti has taken charge as the Vice Chief of Indian Navy. इंडियन नेवी के वाइस चीफ के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है और इंडियन नेवी में ये जुलाई 1 1988 से काम करते आ रहे हैं और 35 इयर्स तक इन्होंने अपनी सेवा दी है और इसके बाद इन्हें नेविगेशन और डायरेक्शन में एक्सपर्टीज मिली. आफ्टर दैट ही हैज नाउ अपॉइंटेड इन द इंडियन नेवी एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवी. ठीक है, तरुण सोपती नाम याद रखेंगे क्योंकि आप कोई भी पढ़ रहे हैं अपॉइंटमेंट वगैरह से नाम आते ही आते हैं. 27वीं वर्ल्ड रोड कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? 27वीं वर्ल्ड रोड, पहले तो समझो वर्ल्ड रोड कांग्रेस क्या है. व्हाट शुड, देखो रोड नाम से वो मत करना, नाम ही है रोड, लेकिन दिस इज समथिंग बिगर. ठीक है, अब इसमें देखो हमें नाम तो हमें बताइए. वर्ल्ड रोड कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? प्राग में. किसके लिए हुई है ये? देखो बेटा, रोड ऐसा माना जाता है दिस इज फॉर द कम्युनिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ये रोड कांग्रेस आयोजित की गई है और होती है. तो हमारे यहाँ से कौन गया होगा? अगर रोड कांग्रेस हुई है तो हमारे यहाँ से कौन से मिनिस्टर जाते हैं? कौन कौन गया होगा? बताओ. हमारे यहाँ जो रोड अब इतनी अच्छी हो गई है, पहले तो गड्ढों में छोटी छोटी सड़कें होती थी, वो वाला सिस्टम खत्म होने वाला है. तो अब गांव गांव तक रोड पहुंच रही है. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है. एक चीज तो है, कुछ अच्छा हो ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो रहा है. ठीक है, मोबिलिटी के लिए, जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये चीजें ठीक हो रही है. तो कौन जाएगा फिर? दिमाग लगाओ थोड़ा सा. कौन से मिनिस्टर को भेजेंगे अगर ऐसी उसमें जाना है रोड कांग्रेस में? अरे उसी मिनिस्टर को भेजेंगे ना जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसके पास इसका कार्यभार होगा. किसके पास है रोड मिनिस्टर का? हमारी कौन है वो? परिवहन मंत्री कौन है? तुम जानते हो, नाम तो पता होगा, नितिन गडकरी. ठीक है, तो हमारे जो मिनिस्टर है परिवहन मिनिस्टर नितिन गडकरी वहां पर ये सम्मेलन में गए हैं. और नितिन, थैंक्स टू नितिन गडकरी के इन्होंने रोड्स जो है वो बहुत बेहतर की है. और लास्ट जो इयर्स हुए हैं इस रिजीम के, जब से नितिन गडकरी ने पदभार संभाला है, तब से काफी सुधार हुए हैं. यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है? नितिन गडकरी. हमारे इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड हाईवे ऑफ रोड एंड हाईवे. ठीक है, ये वहां पर वो अटेंड करने के लिए गए हैं. सत्ताईसवीं वर्ल्ड रोड कांग्रेस. ठीक है, नेक्स्ट है स्वावलंबन सेमिनार कहाँ आयोजित हुआ है? स्वावलंबन सेमिनार जो है ये बेटा इंडियन नेवी इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन सेमिनार है. एंड स्वावलंबन मीन्स दैट कि देखो हमारे यहाँ पे क्या होता था पहले, बहुत सारी चीजें फॉरेन कंट्रीज से मंगाई जाती थी, फॉरेन कंट्रीज से. ठीक है, कि अगर हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई मिसाइल चाहिए, कोई सबमरीन चाहिए या कुछ भी हमें चाहिए, वेपन्स वगैरह, तो हमें फॉरेन से वो करना पड़ता था, इंपोर्ट. ठीक है, बट अब जो है हम ज्यादा कोशिश कर रहे हैं जब से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है कि अपनी कंट्री में ही वो चीजें बना लो. ठीक है, तो वेदर इट इज रिलेटेड टू नेवी, वेदर इट इज रिलेटेड टू आर्मी एम्यूनिशन, या इसरो की हम बात करें साइंस और टेक में, सारी चीजें क्या है हमारी कंट्री में ही बननी चाहिए. ऐसा जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है, जिसे हम स्वावलंबन के नाम से भी जानते हैं कि हम स्वावलंबनी बने, यानी किसी और पे डिपेंडेंट ना हो करके हम खुद पे डिपेंडेंट रहे. ठीक है, तो इसी को लेकर के स्वावलंबन 2.0 सेमिनार आयोजित हुआ है. इंडियन नेवी इनोवेशन और इंडियन इंडिजनाइजेशन. इंडिजनाइजेशन मीन्स कि स्वदेशी चीजें बने, हमारे ही देश में बने. तो इंडियन नेवी से रिलेटेड है तो इट मीन्स क्या है, शिप्स हो या शिप से रिलेटेड और अदर जो आर्म्स वगैरह है या सबमरीन है, वो सब हमारी कंट्री में ही बने, विद इन आवर कंट्री, और वो हमारी कंट्री के लिए ही यूज हो.
तो ये न्यू दिल्ली में अभी सेमिनार आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? सेफ SAFF सेफ। तो सेफ जो है ये साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है। सबसे पहले तो इसको पूरा नाम है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और ये फुटबॉल फेडरेशन का जो मैच हुआ था उसमें विजेता जो रहे हैं वो हमारे भारत के अंडर 19 की जो टीम है वो जीत गई। ठीक है, और ये नेपाल में हुआ था फुटबॉल। देखो फुटबॉल में हमारी कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, बट जो फीफा वर्ल्ड कप है वहां तक हम इस वजह से नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो कंट्री में है ना पॉलिटिकल ड्रामा बहुत है। हमारी फेडरेशन जो है वो पॉलिटिक्स में ज्यादा है और वहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं बनाई हुई है। और देखो बेटा इंटरनेशनली पॉलिटिक्स से जो वो है खेल वो अलग होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो फेडरेशन है इस वजह से फीफा में नहीं जा पाती है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमारी टीम को भी फीफा में जाने का मौका मिलेगा क्योंकि देखो पोटेंशियल है हमारी फुटबॉल टीम में। एंड इस वजह से ही बहुत सारी जो क्रीम ऑफ द कंट्री है जो फुटबॉल में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं वो छुप जाते हैं। जैसे तुमने नाम सुना हो, उनका सरनेम है छेत्री, आई थिंक सो सुनील छेत्री। फुटबॉल में हिज नेम इज सुनील छेत्री। हाँ यही नाम है। एंड ही वाज अ वेरी रिनाउंड प्लेयर ऑफ फुटबॉल। और अभी देखो जब अंडर 19 ने सेफ जीत लिया तो बेटा व्हाई डोंट फीफा, फीफा में क्यों नहीं जा सकते? बस हमारी फेडरेशन पे जो है वो पॉलिटिक्स जो मंडराती रहती है ना तो उसकी वजह से सारा है। बाकी उम्मीद है कि आगे कुछ सुधार हो गया। चलो नेक्स्ट है वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे कब मनाया जाता है? ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे जैसे कि बेटा ह्यूमंस को भी ह्यूमंस को जैसे कोई हेल्थ डिसीज हो जाता है और उसको WHO ने वन हेल्थ की उसमें रखा है कि सबको हेल्थ दी जाएगी, सबको मेडिसिन और ये सारी चीजें प्रोवाइड कराने का उनको अधिकार है। ठीक है, सेम ऐसे ही इन्होंने एनिमल्स के लिए भी बोला है कि एनिमल्स की भी हेल्थ पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पर वो भी है पेटा, पेटा तो सुना ही होगा एनिमल राइट्स के बारे में। वो बहुत ज्यादा वो करते हैं, अगर किसी एनिमल के साथ कुछ हो जाता है कहीं पे तो पेटा वाले सबसे पहले आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी ऑफ एनिमल कुछ ऐसा ही है उसका नाम। ठीक है, पेटा उसे बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये याद रखना वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये WHO के वन हेल्थ और वन हेल्थ अप्रोच से रिलेटेड है। ठीक है, और इसी के साथ ही ये हमारा हो गया। बस इसमें ये नोबेल वालों के नाम याद रखना अगर तुम रख सको तो, और रख सको क्या तुम्हें रखने पड़ेंगे। फिजिक्स में 3 को मिलाया, इनके शुरू शुरू के नाम याद रखना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं फर्स्ट वाले की तो इसमें पियरे नाम याद रखना, पियरे, फ्रेंच और एने। ठीक है, 3 नाम याद रखना, सरनेम याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको इन लेटर नहीं लिखना सरनेम याद रख के। ठीक है, तो ठीक है, दिस इज